एक तरफ जहां खतरनाक बीमारी लोगों की जिंदगी छीन रही है, तो दूसरी तरफ कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। हाल ही में कई स्टार्स इन बीमारियों से अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, जिसमें अनुपम खेर की पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस किरण खेर भी शामिल है कि अब एक और एक्टर का नाम शामिल हुआ है जिसने जीने की उम्मीद तो खो दी है, लेकिन वो चाहता है कि जाने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाए। ये स्टार कोई और नहीं बल्कि छोटे पर्दे के मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका हैं। उन्होंने जब अपनी ख्वाहिश बताई तो उनकी आंखें भी भर आईं। शो में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल नट्टू काका कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। 77 साल के नट्टू काका का हाल ही में ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। कैंसर के बारे में एक्टर को अप्रैल महीने में पता चला था, जिसके बाद उनका इलाज शुरू हो गया था। वहीं शो के फैंस भी चाहते हैं कि सबके चहेते नट्टू काका जल्द ही ठीक होकर शो में वापसी करें। इसी बीच नट्टू काका ने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई। नट्टू काका ने बताया कि वो आखिरी सांस तक काम करना चाहते हैं। दरअसल इंस्टाग्राम पर नट्टू काका ने अपनी आखिरी ख्वाहिश साझा की है। पोस्ट के जरिए फैंस के चहेते नट्टू काका ने कहा कि वो मेकअप पहने हुए अपनी दुनिया को अलविदा कहना चाहते हैं, यानी घनश्याम नायक अपनी आखिरी सांस तक काम करते रहना चाहते हैं। ये जानकर शो के फैंस काफी भावुक हो गए और वो नट्टू काका के लिए प्रार्थनाएं करने लगे, उनके जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं करने लगे। बता दें पिछले साल सितंबर में घनश्याम नायक के गले की सर्जरी हुई थी, जिसमें उनके गले से 8 गांठें निकाली गई थी। सर्जरी के बाद एक्टर काफी दिनों तक शूटिंग से दूर रहा। ट्रीटमेंट के बाद अब उनकी हालत में काफी सुधार भी है। एक्टर के काम के प्रति लगन भी काफी काबिले तारीफ है। 77 साल की उम्र में एक्टर लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। इस मुश्किल दौर में भी गुजरात के दमन में शो की शूटिंग कर रहे हैं। घनश्याम आने वाले एपिसोड और मुंबई में होने वाली शूटिंग को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बता दें कुछ समय पहले घनश्याम नायक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो मुंबई में दोबारा शूटिंग शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भी शूटिंग कर सकें। दरअसल बीमारी के कारण महाराष्ट्र में शूटिंग बंद कर दी थी और दूसरे राज्यों में शूटिंग शुरू की गई थी, जिसके बाद कई टीवी शोज वहां शिफ्ट कर दिए गए थे। अब एक्टर की ये इच्छा कौन नहीं पूरी करना चाहेगा। आप भी एक्टर को लेकर दुआएं करिए और उनके लिए कमेंट जरूर करें। एक दशक से ज्यादा वक्त से चल रहा कॉमेडियन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा घर घर में खास जगह बना चुका है। इस शो को लोकप्रियता मिलने का एक कारण शो के किरदार भी हैं। जेठालाल, बबीता जी, पोपटलाल खासा फेमस हो चुके हैं और आज इस शो के किरदार को लेकर बुरी खबर भी सामने आ रही है। शो के मशहूर कलाकार जेठालाल यानी दिलीप जोशी को दर दर भटकना पड़ा। सबको हंसाने वाले जेठालाल ने अपनी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां देखी कि वो आज भी उन दिनों को याद कर रोते हैं और लोग भी उनके स्ट्रगल की कहानी सुनकर रो पड़ते हैं और खुश भी होते हैं। खुशी इसलिए मिलती है कि अगर वो दिन वो नहीं देखते तो शायद वो आज चैन की नींद नहीं सो पाते। आज वो टीवी का नामी चेहरा बन चुके हैं। जेठालाल यानी दिलीप जोशी गुजरात के पोरबंदर से 10 किलोमीटर आगे बसे गोसा गांव में रहते हैं। एक इंटरव्यू में दिलीप जोशी ने अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्होंने एक बैक स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू किया था और यहाँ उन्हें सिर्फ 50 रुपए मिलते थे। जी हाँ, 50 रुपए में उन्हें एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल पड़ रहा था। उस वक्त किसी ने उन्हें काम नहीं दिया था, लेकिन जेठालाल ने कभी हार नहीं मानी और वो मेहनत करते ही गए और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। और अब वही दिलीप जोशी अपने किरदार जेठालाल को निभाने के एक एपिसोड के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं। वहीं वो महीने में लगभग 25 दिन शूटिंग करते हैं और इस हिसाब से वो इस शो से हर महीने 36 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। वो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें पहला रोल एक स्टैचू का मिला था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो उस नाटक में 7-8 मिनट तक सिर्फ स्टैचू बनकर खड़े रहते थे। उन्हें 2 बार इंडियन नेशनल थिएटर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी मिल चुका है। दिलीप जोशी को लग्जरी कारों का भी काफी शौक है। उनके पास लगभग 80 लाख रुपए की कीमत वाली ऑडी कार भी है। इसके अलावा उन्हें टोयोटा इनोवा MPV गाड़ी चलाना भी काफी पसंद है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का रोल मिलने से पहले 1 साल तक दिलीप जोशी के पास कोई काम नहीं था। खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में कुछ भी निश्चित नहीं है, आप
बेशक कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब तक आपको काम नहीं मिलता तब तक आप एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। एक्टर की फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने हम आपके हैं कौन, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हमराज, दिल है तुम्हारा जैसी 15 फिल्मों में काम किया है। दिलीप जोशी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो एक्टर की पत्नी का नाम जयमाला है और ये फैमिली एक साथ आज बहुत खुश है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो फैंस का सालों से एंटरटेनमेंट कर रहा है। इसकी लोकप्रियता के पीछे एक बड़ा कारण शो में काम करने वाली कलाकार और उनका दमदार अभिनय रहा। वहीं शो का एक किरदार ऐसा है जो दर्शकों के दिलों पर राज करता है। जी हाँ, दयाबेन के किरदार ने फैंस के दिलों में एक खास ही जगह बनाई है। दयाबेन यानी दिशा बकानी। बता दें, दिशा ने सितंबर 2017 में मैटरनिटी ब्रेक लिया था। इसके बाद से वो शो में नहीं लौटी और अब ऐसी खबरें आ रही कि उन्होंने अब इस शो को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। दिशा बकानी के किरदार दयाबेन को दर्शकों का बहुत प्यार मिलता है। फैंस दयाबेन का सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि दिशा अब शो में वापसी नहीं करेंगी। एक बार एक एपिसोड के लिए उन्होंने कैमियो भी किया था जो दर्शकों को काफी पसंद आया था। ब्रेक के दौरान दिशा और शो के मेकर्स के बीच उनकी वापसी को लेकर बातें भी चल रही थी। इसके लिए दिलचस्प कहानी और सही मौके की तलाश की जा रही थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। यही कारण है कि दिशा बकानी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला ले लिया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसी वजह से दिशा और मेकर्स के बीच काफी कहासुनी भी हुई है। दिशा से मेकर्स ने काफी ज्यादा बदतमीजी भी की है, जिसकी वजह से दिशा को ये शो छोड़ना ही पड़ रहा है। बात सैलरी को लेकर भी हुई थी। ये भी खुलासा हुआ कि मेकर्स ने दयाबेन के किरदार के लिए कई एक्ट्रेस को खोजना शुरू कर दिया है, लेकिन किसी में भी दयाबेन वाली बात नहीं दिखी। इतना ही नहीं, टीवी की मशहूर एक्ट्रेस राखी विजान ने दयाबेन का किरदार निभाने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन इसको लेकर कुछ साफ नहीं हुआ है। ये देखना दिलचस्प होगा कि शो में दिशा की जगह कौन लेता है। आपको बता दें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफी टाइम से दर्शकों का एंटरटेन कर रहा है, लेकिन दिशा बकानी के शो छोड़ने की खबर से फैंस को बड़ा झटका लग सकता है। आने वाले दिनों में शो की टीआरपी के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री की चमकती दुनिया जितनी ही लाइटों से गुलजार है, उतने ही अंधेरे आज भी यहाँ दफन है। ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो इस इंडस्ट्री में सपना लेकर आते हैं। कुछ तो सच्चाई जानने के बाद सही सलामत घर लौट जाते हैं, तो कुछ फंस जाते हैं और फिर उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो ना घर के बसते हैं और ना ही घाट के। ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो डिप्रेशन में आकर सुसाइड भी कर चुके हैं। उनके जाने की वजह भी नहीं पता चली। इन दिनों ऐसे ही डिप्रेशन से एक एक्ट्रेस गुजर रही है। फर्क इतना है कि इस एक्ट्रेस ने सुसाइड न करके सच्चाई से रूबरू करा दिया। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि चर्चित सीरियल शौर और अनोखी की कहानी की एक्ट्रेस भावना चौहान है। भावना चौहान को जब पता चला कि उन्हें शो से बिना बताए रिप्लेस कर दिया गया तो वो सदमे में चली गई। वो ना ही कुछ बोल पाई और ना ही किसी से कुछ कह पाई। काफी दिन तक घर में बंद रहने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी दुख भरी कहानी बताई। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। भावना कहती है कि 10 एपिसोड मैंने शूट किए थे और मुझसे कहा गया था कि आने वाले दिनों में तुम्हें एक नया ट्रैक दिया जाएगा। एक्ट्रेस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसे एक नई पहचान मिलेगी, लेकिन ये नई पहचान उसका रिप्लेसमेंट होगा, ये उसको यकीन नहीं हो रहा।